नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेस चल रही थी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में भी हमने क्या कर लिया, झीलों का टॉपिक पूरा कर लिया है। आज हम टॉपिक करेंगे किसका, वन राजस्थान में वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। तो वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में बात करने से पहले हम चर्चा करेंगे कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया था और कौन से भाग में इसका वर्णन मिलता है, कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन मिलता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि राज्य में रियासती कालों में कब वन्य जीव अधिनियम बनाया गया था, कब शिकार अधिनियम बनाया गया था, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 48 क में तथा मूल कर्तव्य में 51 क में वन एवं वन्य जीव संरक्षण का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। तो भारतीय संविधान लिखो दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 में, इसमें भाग 4 में व 4 क में, 4 में अनुच्छेद 48 भाग 4 में अनुच्छेद 48 क व अनुच्छेद 51 में 51 के कर्तव्यों में, अनुच्छेद 51 के कर्तव्यों में वन एवं वन्य जीव संरक्षण का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। 51 क के कर्तव्यों में, 51 क के कर्तव्यों में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। संरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसका प्रावधान किया गया है, वन्य जीव संरक्षण का क्या किया गया है, प्रावधान किया गया है। किसमें, भाग 4 अनुच्छेद 48 क व अनुच्छेद 51 क के मूल कर्तव्य में वन्य जीव संरक्षण का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में रखा गया। लिखो दोस्तों, इन्हें 42वां संविधान संशोधन 1976 कब हुआ था, 1976 में समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में रखा गया है। तो किन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है, मूल वन्य जीव संरक्षणों को किसमें रखा गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में रखा गया है। ये पहले किस सूची के विषय थे, तो ये पहले राज्य सूची का विषय था, वर्तमान में इसे समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, टोंक राज्य की प्रथम रियासत थी जिसने क्या किया था, 1901 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। तो लिखो दोस्तों, टोंक राज्य की प्रथम रियासत थी जिसने 1901 में शिकार पर प्रतिबंध लगाया। तो शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी रियासत है, टोंक रियासत है, जिसने 1901 में क्या लगाया था, शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण के लिए कानून बनाने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी, तो जोधपुर रियासत थी। और कब लगाया था, 1910 में। तो लिखो दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण पर कानून बनाने वाली प्रथम रियासत, वाली
प्रथम रियासत आपसे पूछ लिया जाए, प्रथम रियासत कौन सी थी? तो प्रथम रियासत जोधपुर। और कब? 1910 में। जोधपुर और कब लगाया? 1910 में। 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण पर कानून बनाने वाली प्रथम रियासत आपसे पूछ ली जाए राजस्थान की कौन सी है? तो जोधपुर रियासत है। और कब लगाया? 1910 में इसने प्रतिबंध लगाया था। वन्य जीव अधिनियम पारित करने वाली प्रथम रियासत आपसे पूछ लिया जाए, वन्य जीव अधिनियम पारित करने वाली राज्य की प्रथम रियासत कौन सी है? तो वन्य जीव लागू करने वाली राज्य की प्रथम रियासत आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी रियासत है? तो अलवर रियासत है 1935। कब? अलवर रियासत 1935। अलवर रियासत। और कब लगाया प्रतिबंध? 1935 में लगाया था, 1935 में। ठीक है दोस्तों, आगे और हम चर्चा करें तो राज्य में वन्य जीव पक्षी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1951 में। राज्य में वन्य जीव पक्षी अधिनियम, वन्य जीव पक्षी अधिनियम कब पारित किया गया? तो आपसे पूछ लिया जाए राज्य में वन्य जीव पक्षी अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें हम तो राज्य में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में की गई थी। राज्य में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना, देखो दोस्तों, राज्य में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में। 1955 में क्या की गई थी? स्थापना की गई थी वन्य जीव बोर्ड की। दोस्तों ये था कुछ ऊपर की चर्चाएं। इससे बाद में बात करेंगे हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया राज्य सरकार, केंद्र सरकार द्वारा, और राज्य में कब पारित हुआ, और कितने राष्ट्रीय उद्यान है, कितने राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे, कितने अभयारण्य है उनके बारे में चर्चा करेंगे, और कितने प्रस्तावित है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? इसका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन मिलता है और किस भाग में? वन्य जीव संरक्षण का वर्णन भाग 4 अनुच्छेद 48 क में इसका वर्णन मिलता है, तथा मूल कर्तव्यों में 51 क में, मूल कर्तव्यों में भी किसका वर्णन मिलता है? वन्य जीव संरक्षण के बारे में मूल कर्तव्यों में भी इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। ये पहले वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किसका विषय था? पहले राज्य सूची का विषय था। वर्तमान में एक सूची का विषय है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस सूची का विषय बना दिया गया? समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। समवर्ती सूची पे कानून बनाने का काम कौन करती है? तो आपसे पूछ लिया जाए तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का काम केंद्र तथा राज्य दोनों मिलकर करते हैं, जबकि राज्य सूची पर कानून बनाने का काम राज्य सरकार करती है, और केंद्र सूची को बोलते हैं संघ सूची। केंद्र सूची व संघ सूची पर कानून बनाने का काम कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो इस पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पर कानून कौन बनाएगी? केंद्र व राज्य मिलकर कानून बनाने का काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राजस्थान में कौन सी प्रथम रियासत थी जिसने शिकार पर क्या किए थे? प्रतिबंध लगाने का काम किया था। तो टोंक राजस्थान की प्रथम ऐसी रियासत थी जिसने शिकार पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था। और कब किया? 1901 में किया। आगे बात करते हैं वन्य जीव संरक्षणों के लिए सुरक्षित कानून बनाने का काम। वन्य जीवों को संरक्षण करने और कानून बनाने का काम करने वाली राजस्थान की प्रथम रियासत आपसे पूछ ली जाए तो प्रथम रियासत कौन सी थी? जोधपुर रियासत थी। और कब? 1910 में इन्होंने ये कार्य किया था। आगे हम चर्चा करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था, कौन सी रियासत के तहत प्रथम बार पारित किया गया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रथम रियासत पारित करने वाली थी अलवर रियासत। अलवर रियासत ने कब पारित किया था? 1935 में पारित करने का काम किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं राज्य में वन्य पक्षी अधिनियम
राज्य में वन पक्षी अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1951 में पारित किया गया था। आगे और चर्चा करें तो राज्य में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना, राज्य में वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1955 में राज्य में वन्य जीव बोर्ड की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये था दोस्तों ऊपर ऊपर की चर्चाएं, और आगे हम चर्चा करेंगे उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। दोस्तों आगे बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 9 सितंबर 1972 को। देखो दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था? 9 सितंबर 1972 को। 9 सितंबर 1972 को कौन सा अधिनियम बना? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ये राजस्थान में कब लागू हुआ? तो 1 सितंबर 1973 को ये लागू राजस्थान में होता है। राजस्थान में आपसे पूछ लिया जाए, राजस्थान में 1 सितंबर 1972 को क्या होता है? लागू होता है। राजस्थान में 1 सितंबर 1972 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम क्या होता है? लागू होता है। इस अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। तो इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्य जीवों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 3 भाग हैं? एक तो राष्ट्रीय उद्यान, एक अभ्यारण्य और एक आखेट निषेध क्षेत्र। पहला क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में बात करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं क्या? अभ्यारण्य। 27 क्या है? राजस्थान में अभ्यारण्य है। तो इसके बाद में क्या? अभ्यारण्य। ठीक है, आगे बात करते हैं, तीसरी बात करते हैं अभ्यारण्य के बाद में इसे किस में बांटा गया? आखेट निषेध क्षेत्र में। तीसरी बात करें आखेट निषेध क्षेत्र। ये 3 श्रेणियों में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है दोस्तों इस अधिनियम के तहत कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो आपसे पूछ लिया जाए 3 श्रेणियों में इन्हें बांटा गया। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3 है। अभ्यारण्य आपको पूछ लिया जाए तो अभ्यारण्य कितने हैं? 27 क्या अभ्यारण्य है। और आखेट निषेध क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो 33 क्या है? आखेट निषेध क्षेत्र है राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के तहत बात करें तो 3 राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे। फिर राष्ट्रीय उद्यान, प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 4 राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित भी हैं। ठीक है, तो दोस्तों 3 राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में हम बात करें, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 900। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को उद्यान का दर्जा कब दिया गया दोस्तों? तो 1980 में उद्यान का दर्जा दिया गया। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसे दर्जा कब मिला? तो 1980 में। आगे और हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों,
कितना है 282 वर्ग किलोमीटर, 282 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। आगे बात करते हैं हम केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य कब दर्जा दिया गया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में इसे दर्जा दिया गया था। तो दोस्तों आगे बात करते हैं दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान यह राज्य का सबसे छोटा उद्यान है। यह सबसे छोटा उद्यान है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। छोटा राजस्थान में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछा जाए तो कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान कितने बता दिए मैंने? 3 बताए हैं। 3 में सबसे बड़ा तो रणथंभौर हो गया, दूसरा सबसे छोटा कौन सा हो गया? केवलादेव हो गया। उद्यान का दर्जा कब मिला था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? कोटा में मुकुंदरा हिल्स या दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य कोटा। तीसरा कौन सा है? दर्रा अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य, अभ्यारण्य, दर्रा अभ्यारण्य तीसरा है। और इसे कब घोषणा की गई थी? तो 2012 में घोषणा की गई थी। कब? 2012 में। तो 2012 में बना था। और ये कहां पर है? 2012 में, 2012 में कोटा तथा झालावाड़ में है। कोटा व झालावाड़ में, झालावाड़ में, कोटा व झालावाड़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 में भारत में पारित हुआ था। राजस्थान में 1 सितंबर 1972 को यह लागू हुआ था। इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कितने हैं? तो 3 हैं। वर्तमान में तो 3 है। और प्रस्तावित भी कितने हैं? 4 प्रस्तावित हैं। उसके बाद इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले आप एक बार इससे समझ लें। अभ्यारण्य की बात करें, अभ्यारण्य कितने हैं? तो 27 हैं। आकेट निषेध आपसे पूछ लिया जाए तो 33 है। इस 3 श्रेणियों में इस अधिनियम के तहत वन्य जीवों को बांटा गया था। एक बात करते हैं राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है कहाँ पे? यह आपको कमेंट करके बताना है। 1980 में इसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में पड़ता है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और ये सबसे छोटा है। बात करते हैं दर्रा अभ्यारण्य। दर्रा अभ्यारण्य 2012 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और ये कोटा तथा झालावाड़ में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। हम फिर बात करते हैं कि प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फिर सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा, उनके बारे में भी हम कुछ चर्चाएं करेंगे। ठीक है दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं या राष्ट्रीय अभ्यारण्य कितने हैं। हमने राष्ट्रीय अभ्यारण्य के बारे में बात कर ली है कि हमारे राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य कितने? 3। तो वर्तमान में तो कितने हैं? वर्तमान में तो 3 है। और प्रस्तावित कितने हैं? वर्तमान में 3 की हमने बात कर ली है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने बात कर ली है। ये प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है 4 कौन कौन से है उसके नामों की हम चर्चा ही करेंगे। तो इससे पहले बता दूं कि प्रथम राष्ट्रीय जो प्रस्तावित नाम है वो किसका चल रहा है। तो प्रथम की बात करें तो मरु उद्यान कहाँ पड़ता है? जैसलमेर और बाड़मेर में कौन सा उद्यान है? मरु उद्यान है। जैसलमेर और बाड़मेर में प्रथम कौन सा है? मरु उद्यान। मरु उद्यान कहाँ पर है? कोष्टक में लिख लो जैसलमेर व बाड़मेर। जैसलमेर व बाड़मेर। आगे और बात करते हैं दूसरा अभ्यारण्य कौन सा है? तो सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का को भी क्या है? प्रस्तावित है। सरिस्का अभ्यारण्य प्रस्तावित है। और सरिस्का कहाँ पड़ता है? अलवर में पड़ता है।
ठीक है दोस्तों, बात करते हैं तीसरा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रस्तावित है। तो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा प्रस्तावित है? तो तीसरे की बात करें, एक तो कुंभलगढ़ राष्ट्रीय अभ्यारण्य के रूप में प्रस्तावित है, और एक कौन सा है? तो ताल छापर। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ कहाँ? राजसमंद, पाली और उदयपुर, इन 3 जिलों में फैला हुआ है। और कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भी किसकी श्रेणी में प्रस्तावित है? तो राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में प्रस्तावित है। चौथा की बात करें, चौथा ताल छापर अभ्यारण्य। चौथा कौन सा अभ्यारण्य? ताल छापर अभ्यारण्य, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो चूरू में स्थित है, कृष्णा मृग के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम इसकी चर्चा ही करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये 4 राष्ट्रीय उद्यान क्या है? राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है, सरकार द्वारा प्रस्तावित किए गए हैं कि आगे 4 और राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में बनाए जाएंगे। वर्तमान में कितने हैं? 3 हैं। तीनों के मैंने नाम लिखवा दिए। 4 कौन कौन से प्रस्तावित है उनके बारे में भी हमने चर्चा ही कर ली है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में कुल कितने अभ्यारण्य हैं। तो राजस्थान में देखो दोस्तों, राजस्थान में 27 अभ्यारण्य स्थित है। 27 अभ्यारण्य स्थित है। राजस्थान में कितने अभ्यारण्य स्थित हैं? तो 27 अभ्यारण्य स्थित है। इस 27 अभ्यारण्यों में हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े। देखो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 3 अभ्यारण्यों की चर्चा करेंगे हम। कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? तो पहला है मरु उद्यान। पहला कौन सा है? मरु उद्यान। मरु उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 3162 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3162 किलोमीटर है, जिसमें से 900 किलोमीटर जैसलमेर का और बचा हुआ 1462 किलोमीटर किसका बच गया? ये बच गया बाड़मेर का। ठीक है दोस्तों, आगे और हम चर्चा करते हैं। दूसरा कौन सा है? तो केवलादेव है, 676 किलोमीटर। दूसरा है केवलादेवी, केवलादेवी कितना है? 662 किलोमीटर है, 662 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ कितना है? 511 किलोमीटर है। तो तीसरा कौन सा है? तीसरा है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कितना है? 511 वर्ग किलोमीटर, 511 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। राज्य के 3 सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करेंगे। तो राजस्थान के सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान के सबसे छोटे अभ्यारण्य, राजस्थान के सबसे छोटे अभ्यारण्य, तो राजस्थान के सबसे छोटे अभ्यारण्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो राजस्थान का पहला सबसे छोटा राष्ट्रीय अभ्यारण्य तो कौन सा है? था केवलादेव था। कितने किलोमीटर था? मैंने आपको बताया था। तो केवलादेव लगभग 15 किलोमीटर के आसपास था। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं अभ्यारण्य कौन सा है सबसे छोटा। तो सबसे छोटा सरिस्का है, जो कि यहाँ पड़ता है, अलवर में पड़ता है। फिर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, और फिर बात करेंगे ताल छापर अभ्यारण्य। तो सबसे छोटा कौन सा है? फर्स्ट नंबर पे सरिस्का कितने किलोमीटर है? 3 किलोमीटर, 3 वर्ग किलोमीटर। और सरिस्का भी कहाँ है? सरिस्का भी कहाँ पर स्थित है? तो अलवर में स्थित है। दूसरे की बात करें तो दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? सज्जनगढ़ है।
सज्जनगढ़ दूसरा सबसे छोटा है। इसके बारे में बात करें, सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ पर है तो उदयपुर में है। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर उदयपुर में, और 5 वर्ग किलोमीटर, 5 वर्ग किलोमीटर, 5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो तीसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन सा है? तीसरा सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है तो तीसरा सबसे छोटा अभयारण्य है ताल छापर अभयारण्य। तीसरा सबसे छोटा कौन सा है? ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर है तो आपसे बात कर ले कहाँ पर है तो चूरू में तो ये स्थित है। और चूरू में भी कितने किलोमीटर? 19 वर्ग किलोमीटर, 19 वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये था तीसरा सबसे छोटा अभयारण्य। हमने क्या बात की कि वर्तमान में राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है तो वर्तमान में राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? रणथंभ और सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके बाद में हमने बात की थी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और इसके बाद में हमने बात की थी दर्रा अभयारण्य। दर्रा अभयारण्य कोटा में 2012 में उसकी स्थापना की थी। ये बात की चर्चा कर ली। ये तो 3 थे राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद में हमने बात की थी कि कितने राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित है, राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है। तो एक तो मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है, और दूसरा बाद में बात की थी हमने सरिस्का अभयारण्य अलवर वाला भी क्या है प्रस्तावित है। और तीसरी हमने बात की थी कि तीसरा कुंभलगढ़ अभयारण्य जो राजसमंद, पाली और उदयपुर में फैला वो भी किसके लिए प्रस्तावित है? राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है। और चौथा बात करें तो ताल छापर अभयारण्य भी किसके लिए प्रस्तावित है? राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है। और 4200 संविधान 1976 के तहत इसे संवर्धित सूची में शामिल किया गया था। और यह अधिनियम जब बना था 1972 में तो इसे 3 श्रेणियों में शामिल किया गया था। तो राष्ट्रीय उद्यान तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अभयारण्य। राष्ट्रीय अभयारण्य की बात करें, राजस्थान में अभयारण्य की बात करें कुल 27 अभयारण्य है। 27 अभयारण्यों में बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा? तो मरु उद्यान है, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें तो दूसरा कौन सा है तो केवलादेव है, 662 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरे की बात करें तो कुंभलगढ़, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े अभयारण्य है। ठीक है दोस्तों, बात करें इधर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे अभयारण्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में सबसे छोटे अभयारण्यों की 3 की बात करें तो सज्जनगढ़ है, जो सरिस्का है कहाँ पर पड़ता है? अलवर में पड़ता है। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सज्जनगढ़ अभयारण्य कहाँ स्थित है तो उदयपुर में स्थित है। और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें कि आगे तीसरा सबसे छोटा कौन सा है तो ताल छापर अभयारण्य है। ताल छापर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? चूरू में स्थित है, 19 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारे राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में मोटी मोटी चर्चाएं। इसके बाद में हम आगे करेंगे प्रस्तावित राष्ट्रीय अभयारण्य कौन कौन से हैं उनके बारे में भी चर्चाएं हम अगली कक्षा में करेंगे। जैसे गाय के लिए कौन सा अभयारण्य प्रस्तावित है, मछली के लिए कौन सा अभयारण्य प्रस्तावित है, भालू के लिए कौन सा अभयारण्य प्रस्तावित है, गधों के लिए कौन सा अभयारण्य प्रस्तावित है। तो और आगे जो हमारी राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अभयारण्य कौन कौन से रखे गए हैं उनके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। वो चर्चाएं करेंगे हम कल की क्लास में। आज की कक्षा में इतना ही दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी किया करो, और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखो ताकि आने वाली भर्तियों के नोटिफिकेशन व कक्षाओं के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आप तक पहुँच सके। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर भी किया करो इसे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।